भक्तगणों, आज आपको देवी भागवत पंचम स्कंद में मुनि सुवेदा के द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन की कथा देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुनो और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भली भांति बताइए, साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ जो मनुष्य को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली और उनके दुखों का नाश करने वाली है। मनुष्य को सर्वप्रथम विधिपूर्वक स्नान करके पवित्र हो सही वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वह सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रश्न होकर विधिपूर्वक 3 बार आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्रणाम कर ले। उसके बाद भूत शुद्धि करके और पुनः मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण कर विधि उपन्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताम्रपात्र पर सभी चंदन से षष्कोण यंत्र और उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदनंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कड़ी का बीच में लिखना चाहिए। तदनंतर वेद में बताई गई विधि से मंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजा भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनाकर शिव तत्वोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सहज जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए, होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन 3 चरित्रों प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को आशीवन और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष में विधिपूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा सकरा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बेलपत्र, लाल केनेल के पुष्प तथा सकरा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्र को प्राप्त करता है और राजच्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रु से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रु का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वह शीघ्र ही पुण्यमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्तिपरायण होकर जगत जननी जगदम्बा की पूजा करता है वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्वनी शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विधिपूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्नान का निर्माण कराना चाहिए और वहाँ पर विधि विधान से वैदिक मंत्र द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र निर्माण करके उससे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात
कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम जौ का वपन करके पूजा स्नान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहाँ प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप दीप उत्तम नैवेद्य अनेक प्रकार के फल पुष्प गीत वाद्य स्रोत पाठ तथा वेद प्राण इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध वाद्य बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन आभूषण वस्त्र विविध प्रकार के व्यंजन सुगंधित तेल हार मन को प्रश्न करने वाले तथा इन पदार्थों से विधिपूर्वक कन्या का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को प्रायण कराना चाहिए। भक्तनिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस प्रकार पुरुष तथा पतिव्रता सद्वा या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्तिपूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में सुख तथा मनोभिलक्षित भोगों को प्राप्त करता है और वह व्रतपरायण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त करता है। उससे जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अभिचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वभावतः सदाचारी होता है। नवरात्रि व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का आराधना सब प्रकार के उत्तम सुख को देने वाला है। राजन इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इसे शत्रु को जीत कर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे और ये भूख अपने स्त्री पुत्र और स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का ऐसे शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे वैश्य श्रेष्ठ, आप भी आज से संपन्न कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार के कारणभूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनोभिलक्षित संसारी सुख प्राप्त करके अंत में सुख देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करता है वह नरक का भागी होता है। वह इस लोक में अत्यंत दुखी विविध व्याधियों से पीड़ित शत्रु द्वारा पराजित स्त्री पुत्र से हीन तृष्णाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बेलपत्रों से केनेल कमल और चंपा की पुष्पों से भी जगजननी की आराधना करते हैं। शक्ति स्वरूप भगवती की भक्ति में रत हुए पूर्णिमयी पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। ये निपश्रेष्ठ, जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं वे मानव इस संसार में सब प्रकार के धन वैभव तथा सुख से परिपूर्ण समस्त गुणों के आगार मानिनी विद्वान और राजाओं में शिरोमणि होते हैं। ये श्रीमदेवी भागवत महापुराण सहस्त्राण सहितान पंचम स्कंदे भगवतां पूजा राधन विधिवर्णाम सर्वाध्याय।